इसके लिए हर मुसलमान जिहाद करने को तैयार। अगर ये कानून लागू किया, हमारा हक लेके रहेंगे। लोग बोलता है उसको ये पिकनिक मिनिस्टर, मोदी जी को पिकनिक मिनिस्टर बोलते रहता है। अरे प्राइम मिनिस्टर का जो मैना है ना वो पिकनिक मिनिस्टर बन गया। और सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट करने दो, इसमें दखल अंदाजी मत करो। अपना जो काम है उस काम से मतलब रखो। किरण रिजिजू भी कहते हैं कि भाई हमारे सरकार के काम में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना। अरे सरकार ऐसा ही नहीं बनता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? Who rules the democracy? How democracy is made? For the people, no? अगर प्रजा लोग साथ नहीं देंगे तो ये डेमोक्रेसी रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दे नहीं पाएंगे तो हम लोग के लिए इंटरनेशनल कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट है हम लोग के लिए। दरवाजा खटखटाएंगे और हम लोग हमारा हक लेके रहेंगे। वक्त कानून को लेके मैं इतना कहना चाहूँगा, जो हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ, ये राइट्स हम लोग को मिलने चाहिए। सब आवामों का राइट्स है, राइट टू रिलीजन्स, राइट फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह है। तो इतना मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतने सारे जो मसला है एक एंड लो से मैं ये नहीं बोलूँगा। ये सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, हम लोग को उम्मीद है अपना हक में, मीन्स राइट में। इसलिए आज तक जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन आवाज़ उठाते रहा और उठाते रहेंगे और उठाते जाएंगे। बहुत से पार्टी के सांसद हों या फिर बहुत से मुस्लिम तंजीम हैं जो प्ली डाला है वक्त कानून के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको? ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारा ये मुस्लिम कम्युनिटी के जो अपना राइट्स है, जो उसूल है, उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट कल जो 16 तारीख को है अच्छा फैसला देंगे, माने वी विल गेट द जस्टिस टुमारो इटसेल्फ। तो लोग जो सड़कों पे हैं कह रहे हैं कि हम ये कानून नहीं मानेंगे, जबरन थोपा जा रहा है, हमारे मदरसे मस्जिद सब खतरे में है। हाँ, मदरसे मस्जिद सब खतरे में है, बात सही है। अगर ये कानून लागू किया तो जो हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरीका जो है उसके खिलाफ है। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरीका जो है कोई बदल नहीं सकते। इसके लिए हर मुसलमान जिहाद करने को तैयार है। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को फायदा होगा। बात थोड़ी अल्लाह रसूल के खिलाफ जा रही है। मुसलमानों को फ़ायदा होगा वो उसकी सोच है। जो मुसलमान कौम है मशूरे पे चलते हैं, लोग मिले जुले करके मशूरा करके तय करते, किसी एक आदमी के इजाज़त से या कोई भी व्यक्ति की कानून में नहीं चलते। ये 100 साल पुराने रसूल की तरीके से ये चल रहा है। और कल ये सरकार या बीजेपी सरकार आके हमारा उसूल तोड़ नहीं सकती। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि कानून पास हुआ है, संसद से मानना तो पड़ेगा। कानून पास हुआ है, वो उन लोग का तरीका है। और हमारा राइट्स जो है, राइट्स टू रिलीजन्स, राइट टू रिलीजन्स, कोई भी आदमी आके हमारा जो उसूल है कोई कानून लगा सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है। वो अपना काम कर रहा है। देश धर्म से थोड़ी चलेगा, संविधान से चलेगा। हाँ, देश धर्म से नहीं चलेंगे, बात सही बोला आपने। देश धर्म से नहीं चलेंगे, संविधान से चलेंगे। संविधान ऐसा ही बना नहीं सकती और कायदा कानून जो है वो तोड़ नहीं सकती। अगर कल मैं जाके कोई मंदिर या चर्च में काम करने के लिए बोलेंगे तो आप लोग मानेंगे क्या? लोग अमित शाह कह रहे हैं करप्शन हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, उसे रोकना है किसी तरह। हाँ, ये बात तो सही है। कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है तो उन लोगों को पकड़ो ना, उन लोगों को पकड़ो। क्यों पूरा इसमें कानून लागू कर रहा है जो खिलाफ है, जो करप्शन कर रहा है, तो एंटी करप्शन भी है, उसी हिसाब से पकड़ो उन लोग को। ये सारे कह रहे हैं हम अपने अंडर लेके पकड़े। ये सब नौटंकी है। पॉलिटिक्स और रिलीजन्स में कभी मिक्स होने चाहिए। डोंट मिक्स विथ रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स, इसमें फंस जाएंगे। देश बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, देश तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कौन? ये सरकार। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर वक्त जमीनों का सही से फायदा गरीबों तक पहुंचाया होता तो आज मुसलमान पंचर नहीं लगा रहा होता।
गरीबों का ये बहुत बोलता है। मैं उन लोग के मुंह लगने नहीं चाहता हूँ, मैं ये बोलने चाहता हूँ वो लोग फ़ायदा है, विकास। क्या विकास किया आज तक? मैं मणिपुर का रहने वाला, मणिपुर में उसने एक लफ्ज़ निकाला आज तक? मणिपुर में जला हुआ है, मरा हुआ है, लोग तरस रहा है, एक पल के लिए आया? कोई बोलता है उसको, तो लोग बोलता है उसको ये पिकनिक मिनिस्टर, मोदी जी को पिकनिक मिनिस्टर बोलते रहता है। अरे प्राइम मिनिस्टर का जो मैना है ना, वो पिकनिक मिनिस्टर बन गया। कौन कहता है मिनिस्टर? हम लोग बोल रहे हैं, और रोज इधर का उधर कहीं देश विदेश घूमते रहा। तो पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं। हाँ, बिरयानी खाने पाकिस्तान जाता है, दुबई जाता है, बड़े बड़े लोग से गले लगाता है और बड़े बड़े बात बोलते रहता है। और मुसलमानों से इतना लगाव है, वो बिरयानी खाने जाते हैं, गले लगाने जाते हैं, धन्यवाद देने जाता है। और ये इंडिया में रहने वाले लोग के लिए क्या किया उसने? आज तक कोई मुसलमान ने उसके लिए एक अच्छा लफ्ज़ निकाला? लेकिन पीएम मोदी पे आरोप लगता है कि वो विदेश में जाते हैं, मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, वहाँ गले लगते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है देश में। ये तो RSS का काम है ना, उन लोग की उसूल से चलता है। मोदी थोड़ी चला रहा है देश, उन लोग का बाप लोग चला रहा है। कौन है बाप? जो खरीदारी लोग हैं। नाम लेके क्या सब भी जानता है, अंबानी, अदानी, पूरा देश तो अंबानी अदानी। बाद में तो थोड़े दिन के बाद में तो ना ये जो देश है अंबानी अदानी के नाम पे बदल जाएंगे शायद। अच्छा, वही लोग चला रहे थे, यही लोग चला रहे। तो मैं क्या बोलूँ, मैं इतना बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलेगा तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, अब जो केस जो है वक्त बोलता है, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, 16 तारीख को सुनवाई है उसकी। जी, क्या कहेंगे इस पे आप खुद वकील हैं, ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे? ये जो है कोर्ट का जो काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट करने दो, इसमें दखल अंदाजी मत करो। अपना जो काम है उस काम से मतलब रखो। किरण रिजिजू भी कहते हैं कि भाई हमारे सरकार के काम में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना। अरे सरकार ऐसा ही नहीं बनता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? हु रूल्स द डेमोक्रेसी? हाउ डेमोक्रेसी इज मेड? फॉर द पीपल ना। अगर प्रजा लोग साथ नहीं देंगे तो ये डेमोक्रेसी रहेगा? भलाई के लिए बोल रहा है, जमाने के लिए बोल रहा है, और वो लोग दादागिरी कर रहा है, उंगली उठा रहा है। ये नहीं मानेंगे हम लोग, जाएंगे हम लोग। किधर जाएंगे? इंटरनेशनल कोर्ट भी है ना। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि न्यायपालिका हमारे काम में दखल ना दे। अगर दखल दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कल के दिन में फैसला सुनाइए, जस्टिस दीजिए। जो हक है हक पे काम करो, वक्त बोर्ड पे जो हक है हक पे काम करो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इधर उधर आके अगर न्याय नहीं दिया तो हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, दबाव में आया तो? अगर किसी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट अपना हक भूल के जस्टिस डिलीवरी नहीं करेंगे तो हम लोग का भी है ना, ऊपर वाला भी है। हम लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे भरोसा करने वाला लोग हैं। क्या तो करेंगे? जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा दुनिया भर पर प्रोटेस्ट करेंगे और इंटरनेशनल कोर्ट तक जाके ये बिल रुका के ही रहेंगे, वापस हाँ, कानून वापस लाएंगे, कानून वापस कराएंगे। देश के मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं, जो लोग हाँ, सड़कों पर उतरने को तैयार हैं? जो आज 15 तारीख है, ठीक है, कल सुनाई है, सब इधर को उधर हो रहा है प्रोटेस्ट में। कहीं तो सुनने में आ रहा है दंगा फसाद हो गया, घर जल गया, लोग मारपीट पे तुला उठाए। सब देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि उम्मीद मत हारिए। कल के दिन में जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देगा, ये हम और हमारे कौम को भरोसा होना चाहिए। अगर इसमें कुछ घोटाला हुआ तो उम्मीद मत हारिए। ये सोचिए कि हम लोग की गुनाही की वजह से अल्लाह से दुआ करें कि हम लोग को न्याय मिले। और अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दे नहीं पाएंगे तो हम लोग के लिए इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है हम लोग के लिए। उसका दरवाजा खटखटाएंगे और हम लोग हमारा हक लेके रहेंगे।